ये 12th आर्ट्स बेटा। चैप्टर 15 क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर कंप्लीट हो गया था, सो इट्स टाइम फॉर रिवीजन। पॉलिटिक्स आफ्टर 1971। 1971 के बाद क्या पॉलिटिकल सिचुएशन रही? गरीबी हटाओ मेन स्लोगन रखा इंदिरा गांधी ने, सो अपोजिशन पार्टी ने रखा इंदिरा हटाओ। बिकॉज 1971 के बाद चाहे 1971 में इंदिरा गांधी अच्छे से जीती थी, लेकिन बांग्लादेश क्राइसिस हो गया था जिसमें 80 लाख के करीब लोग माइग्रेट हुए थे इंडिया में आके। क्लियर? अब इंडिया में आकर माइग्रेशन हुआ तो यूएस वालों ने कोई भी हेल्प नहीं की कि हम भाई फाइनेंशियल हेल्प वगैरह, मिलिट्री हेल्प कुछ भी नहीं देंगे। सो बांग्लादेश क्राइसिस में जब 80 लाख लोग इंडिया में आए तो इंडिया की पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई, जिससे क्या हुआ? इन्फ्लेशन हमारा बढ़ गया, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ गई। तो ये हमारा अपोजिशन पार्टीज को फायदा मिल गया उनको कांग्रेस के अगेंस्ट बोलने का। नेक्स्ट इज द गुजरात एंड बिहार मूवमेंट। दोनों की सिचुएशन सेम थी कि वहाँ पे कांग्रेस का शासन था। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रही थी कि हमें कांग्रेस से बाहर आना है, बिकॉज कांग्रेस उनको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में बांध कर रख रही थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रेट बहुत हाई हो गए थे। तो इसके लिए जो नॉन कांग्रेस है, गुजरात में मोरारजी देसाई एंड बिहार में जयप्रकाश नारायण, ये दोनों उन्होंने डिमांड करी सबके साथ, और एट लास्ट गुजरात में 1975 में, बिहार में 1982 में, इन दोनों में इलेक्शन दोबारा से हुए। और दोनों कंडीशंस में ही सेम था। कांग्रेस हमारी गुजरात एंड बिहार दोनों में हार गई। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। अब जुडिशरी के साथ क्या प्रॉब्लम हुई कांग्रेस की, कि कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आई। फर्स्ट इज द केशव नंदन भारती केस। इसमें क्या था बेटा? पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर दिया, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए पार्लियामेंट ने। क्लियर? बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज जब भी पार्लियामेंट कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना चाहता है तो पहले वो सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेगा कि यस भाई आप बताओ क्या हम चेंजेस कर सकते हैं या फिर नहीं। बट ऐसा नहीं हुआ, तो ये वाला केस। सेकेंड इज द सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट वैकेंट थी 1973 में। अकॉर्डिंग टू रूल तो ये बनता है जब भी हमारा सीजेआई की पोस्ट वैकेंट होती है तो हम उनको सीनियरिटी बेसिस पे रखते हैं। भाई जो जितना ज़्यादा सीनियर होगा एज एन सुप्रीम कोर्ट जज, वही हमारा क्या होता है? सीजेआई होता है। बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने, कांग्रेस ने अपना पर्सन एएन रे, वो हमारा सीजीआई अपॉइंट करते। तो ये भी क्या है? ये हमारा कांग्रेस के अगेंस्ट ये दो पॉइंट्स हैं। नाउ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अब इमरजेंसी कैसे लगी थी? कांग्रेस के साथ भी बहुत सारे लोग थे, ध्यान से देखना, इसको वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंदिरा गांधी के जो इलेक्शन थे लोकसभा में 67 वाले सॉरी, वो हमारे इनवैलिड हैं। क्लियर? वो हमारे गलत तरीके से इलेक्शंस लिए गए थे। इसी को साथ में लेते लेते सोशलिस्टिक लीडर आए राज नारायण, उन्होंने भी एक पिटीशन डाल दी, प्रस्ताव डाल दिया कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट जो सर्वेंट हैं, जो आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं उन्हें गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं, उनको वो अपने प्राइवेट की तरह यूज करती है। ठीक है? तो इन दोनों बातों को लेके साथ में 24 जून 1975 को ही सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कर दिया कि इंदिरा गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगी, वो जस्ट एक गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए रखी गई है कि हाँ भाई किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है कि क्या कांग्रेस काम नहीं कर रही है अच्छे से, कांग्रेस में क्या क्या कमियां हैं, लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही सब बातें, तो वो सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगी। इसी को साथ लेते हुए सोशलिस्टिक लीडर जयप्रकाश नारायण फिर कूदे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस बिठाई। उन्होंने कहा, देखो क्या था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, उन्होंने बोल दिया कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ये ऐसी चार बातें मेन आई जिससे कांग्रेस के जो प्रशंसक थे, साथी लोग थे, वो बहुत भड़क गए। तो वो 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट कर दिया कि हम इंदिरा गांधी रेजिग्नेशन नहीं दे सकती। तो गवर्नमेंट, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए तो गवर्नमेंट ने स्टेट इमरजेंसी लगा दी। कौन सी आर्टिकल में आती है इमरजेंसी? 352 में। आफ्टर दिस अब बहुत सारा नुकसान भी हुआ, लोग मान नहीं रहे थे, उनको मारा गया। ठीक
ठीक है, इनको लाठियां वगैरह मारी गई, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे थे, तो बहुत स्ट्राइक्स वगैरह हुई, बैठ गए। फिर उन्होंने कहा कि मिलिट्री हेल्प लो और इनको यहाँ से हटाओ। तो आफ्टर दिस सब कुछ इमरजेंसी खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी को लगा कि भाई ये प्रशंसक मेरे सारे हैं, तो इसके लिए उन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम निकाला 1975 में कि ऐसे प्रोग्राम निकाले जो डायरेक्टली कनेक्टेड थे लोगों के साथ, लाइक एग्रीकल्चर का कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, टेक्सटाइल कैसे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज द लोकसभा इलेक्शन 1977, बिकॉज इमरजेंसी लग गई थी, इलेक्शंस नहीं हुए। फिर 1970 में इलेक्शन हुए लोकसभा के। अब जो नॉन कांग्रेस उनको फायदा मिलने लग गया, बिकॉज इमरजेंसी में बहुत नुकसान भी हुआ, इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ा, तो यहाँ पर आ गए नॉन कांग्रेस वाले जो भी, और कांग्रेस के लीडर्स थे वो भी क्या करने लगे, अनदर पार्टी को ज्वाइन करने लगे। जैसे हमारे जगजीवन राम थे, कांग्रेस में थे, लेकिन वहाँ कहाँ चले गए, जनता पार्टी। उन्होंने कहा नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर से हमारा फोकस रहेगा। फिर जनता पार्टी आई, उन्होंने इंश्योर किया कि जितने भी नॉन कांग्रेस वाले हैं ना, जो भी नॉन कांग्रेस की पार्टीज हैं, वो डिवाइडेड नहीं करेंगे अपने वोट्स, वो हमेशा गठबंधन में ही रहेंगे। उनको पता है गठबंधन करके ही हम कांग्रेस से जीत सकते हैं। तो इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम कांग्रेस हारी थी लोकसभा इलेक्शन 1970 में, सिर्फ 154 सीटें मिली थी, मतलब 35% का प्रपोर्शन भी नहीं ले पाई थी ये। और जनता पार्टी और इसके गठबंधन जी थी 330 सीटों के साथ 542 में से ही सरकार बनाने आई। अब कंपटीशन चला, भाई प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है, बिकॉज जनता पार्टी गठबंधन में आई थी, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, इनके साथ। अब ये कौन बने न्यू प्राइम मिनिस्टर, मोरारजी देसाई। लेकिन जनता पार्टी गठबंधन इतने थे बट वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाई, तो वो अब बिखर गई। जब पार्टी बिखर जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर चेंज होगा। फिर दोबारा से लोकसभा इलेक्शन हुए 1980 में, फिर बीजेपी अलायंस के एनडीए के साथ, और हमारा प्राइम मिनिस्टर बन गए नरसिम्हा राव। सो आपका चैप्टर क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर खत्म होता है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर एंड एमबीडी, इसको अच्छे से रीड करना।